हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अपूर्व राज और आज हम करने वाले हैं बात रिप्रोडक्शन के बारे में। लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर है और ये पार्ट 3 है, जिसमें हम जो मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसमें हम आज रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो ग्रोथ है वो एक नॉन डिफाइनिंग फीचर था, क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है, बट लिविंग में इंट्रिंसिक होता है, इंटरनल होता है, नॉन लिविंग में एक्सटर्नल होता है और नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट है, इसीलिए ये एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। और आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन जो है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। बट एज यू नो कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। और ये नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों है? क्योंकि बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, many living organisms, they still cannot reproduce। वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? बहुत सारे एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि म्यूल, हिनी, इम्पोर्टेंट ह्यूमन कपल्स। ये क्या है? ये पोटेंशियल ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसी की वजह से जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली हम लोगों को इन दोनों में डिफरेंस पता रहना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखा है जिसमें डिफरेंसेस लिखे हैं, आप इन डिफरेंसेस को अच्छे से याद रखेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें ओनली एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो पेरेंट्स चाहिए, मेल और फीमेल। तो दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल। ठीक है, यहाँ पे केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और यहाँ पे टू पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स आर इन्वॉल्व, वन मेल एंड अदर फीमेल। ठीक है, अब केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसीलिए गेमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए गेमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। एक गेमेट जो आएगा वो मेल से आएगा और दूसरा जो गेमेट आएगा वो फीमेल से आएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है गेमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड और यहाँ पे गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब गेमेट्स प्रोड्यूस हो ही नहीं रहे हैं तो गेमेटिक फ्यूजन होगा कैसे? जब गैमेटिक फ्यूजन कब होता है? जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, उसको हम गैमेटिक फ्यूजन बोलते हैं। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल गैमेट है या गैमेट प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है, तो उसमें गैमेटिक फ्यूजन होगा ही नहीं। तो गैमेटिक फ्यूजन केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो गैमेट्स आर फ्यूज बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और गैमेटिक फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और उसका दूसरा नाम है सिनगैमी। याद रखना है एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि व्हाट इज सिनगैमी। तो सिनगैमी वो होता है जिसमें जो मेल और फीमेल का गैमेट होता है वो फर्टिलाइज होता है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो डिफरेंस है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। डिफरेंस ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीजन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोटिक डिवीजन होता है। अभी के लिए आप ये याद रखें कि एसेक्सुअल में माइटोटिक और सेक्सुअल में मियोटिक होता है। बाद में जब हम आगे के चैप्टर्स में जाएंगे तो आप इन डिटेल समझेंगे कि माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन क्या होता है। अभी के लिए बस याद रखें कि माइटोटिक एसेक्सुअल, मियोटिक सेक्सुअल। ठीक है, अब ना हमें गैमेट्स प्रोड्यूस करने हैं ना हमें गैमेट का फ्यूजन करवाना है, तो इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फास्टर होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्लोअर होता है। अब जब आप गैमेट्स बनाते हैं और गैमेट्स को फ्यूज कराते हैं तो चांसेस ये रहते हैं कि कोई वेरिएशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास एक मेल गैमेट है और आपके पास एक फीमेल गैमेट है, दोनों के डीएनए अलग हैं, पर जब वो फ्यूज होंगे तो एक नया डीएनए बनेगा और उससे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे उनके ऑफस्प्रिंग्स में वो सारे अलग होंगे।
बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो उनका ऑफस्प्रिंग होता है वो आइडेंटिकल होता है पूरा अपने पेरेंट्स पे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें थोड़े वेरिएशंस होते हैं अनटिल, और हाँ इसमें एक और कैच है, जो वेरिएशंस होंगे दोनों ऑफस्प्रिंग्स में वो अलग अलग होंगे, बट अगर वो आइडेंटिकल ट्विन है तो उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। जो एक ऑफस्प्रिंग है वो दूसरे ऑफस्प्रिंग के एकदम सिमिलर रहेगा। जैसे आपने ट्विन्स में देखा होगा, तो वही सेम चीज होती है कि जो ऑफस्प्रिंग्स दोनों होते हैं वो दोनों सिमिलर होते हैं। यहाँ पे जैसे माइटोटिक डिवीजन होता है, यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होता है। ये फास्टर प्रोसेस है, ये स्लोअर प्रोसेस है। और ऑफस्प्रिंग जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से जेनेटिकली, और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं क्योंकि दो गैमेट्स फ्यूज हुए हैं। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया ट्विंस वाला वो एक्सेप्शनल होता है एक्सेप्ट इन आइडेंटिकल ट्विंस। सो सॉरी गाइस, वो पुरानी वाली क्लिप में ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अब हम वापस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से शुरू करेंगे, जो क्या क्या इंपॉर्टेंट मोड्स होते हैं और उसको हम देखेंगे। बाकी जो पार्ट वीडियो का सही था मैं उसको वापस से अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो आप मेरी स्क्रीन पे वापस देखिए कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा आप देख सकते हैं, बाइनरी फिजन, बडिंग, ट्रू रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोरुलेशन। ठीक है, तो ये 5 टाइप के मोड्स हैं, बाइनरी फिजन, बडिंग, ट्रू रीजनरेशन, स्पोरुलेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। इन सब के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? बाइनरी फिजन का है अमीबा एंड बैक्टीरिया, बडिंग का है ईस्ट एंड हाइड्रा, ट्रू रीजनरेशन का एग्जाम्पल है प्लनेरिया, फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल है फिलामेंटस एल्गे, फंगाई, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस, एंड स्पोरुलेशन का एग्जाम्पल है एल्गे, फंगाई, बैक्टीरिया, ब्राइडोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो ये 5 हमारे इंपॉर्टेंट मोड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे कि इनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो अगर आप बाइनरी फिजन की बात कर रहे हैं तो बाइनरी फिजन क्या होता है? हमने एग्जाम्पल बाइनरी फिजन के देखा कि अमीबा और बैक्टीरिया है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन क्या होता है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आपको पिक्चर दिख रही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको ड्रॉ करके भी समझाता हूँ। तो जैसे हमारे पास अमीबा है, ये हमारे पास अमीबा है, इसमें क्या होगा? सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। देखो, अब जब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो एक न्यूक्लियस थोड़ा सा इस साइड चला जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस थोड़ा सा इस साइड चला जाएगा, और बीच में से अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू करेगा। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और इन दी एंड क्या होगा? हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अमीबा को कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको ऐसे समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले क्या होगा? जो पेरेंट सेल है उसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो न्यूक्लियस है वो थोड़े साइड साइड में चले जाएंगे। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म भी एक तरीके से दोनों कॉर्नर्स में आ जाएंगे, और उसके बाद 2 डॉटर सेल बनेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। ये किस किस में देखा जाता है? अमीबा में और बैक्टीरिया में। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, डीएनए रेप्लिकेट होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होने की प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो कोई भी प्रोसेस है जिसमें कुछ डिवाइड हो रहा है उसको काइनेसिस बोला जाता है। तो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो कैरियोकाइनेसिस, और अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है तो साइटोकाइनेसिस। अब हम दूसरे मेथड पे चलेंगे जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये जो मैंने पिक्चर यहाँ पे लगाई है ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर है, और ये प्रोसेस है हमारा बडिंग। बडिंग क्या होता है? इसके एग्जांपल्स जो हैं बडिंग के आपने देखे, ईस्ट एंड हाइड्रा। तो ईस्ट और हाइड्रा 2 एग्जांपल्स हैं बडिंग के। और बडिंग जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे पेरेंट सेल है और ये इनका न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, और यहाँ पे हम इनको पेरेंट सेल बोल देते हैं, पेरेंट ईस्ट सेल। अब क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ बड शुरू होगा, बड फॉर्म होना शुरू होगा। बड एक छोटा सा आउटग्रोथ होता है, तो पेरेंट ईस्ट सेल पे ही एक छोटा सा आउटग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो यहाँ पे न्यूक्लियस है वो भी इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन दी एंड दोनों को डिवाइड होना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि साइटोप्लाज्म जो होगा वो डिवाइड होगा, और जो बड हमारा अभी इनिशियली बना है, थोड़ा सा जो आउटग्रोथ होता है बड का, वो जो हमारा अभी बना है वो क्या होगा? उस बड में न्यूक्लियस आ जाएगा।
तो ये जो हमारा अभी पेरेंट सेल था जिससे बड बना था, उसमें अब क्या होगा, बड पूरी तरीके से फॉर्म हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और बड में भी न्यूक्लियस आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि जो पेरेंट ईस्ट सेल है वो ऐसा अपना कंप्लीट फॉर्म ले लेगा और यहाँ पे ऊपर में बर्ड्स बनेंगे। अब क्या होगा कि एक बार जो बर्ड बन गया उसी बर्ड में से चेन ऑफ बर्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा पेरेंट ईस्ट सेल था, यहाँ पे हमारा पहला बर्ड बना था, पहले बर्ड में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया था, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया था। अब यहाँ पे चेन ऑफ बर्ड्स बनना शुरू होंगे और इनको हम डॉटर बर्ड्स बोलेंगे या डॉटर ईस्ट बोलेंगे, क्योंकि ये ईस्ट हमारा सेल है तो इसको हम डॉटर ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेंगे, चेन बनना शुरू हो जाएगा और ये चेन बनते बनते हमारा बडिंग का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होगा। एग्जाम्पल्स याद रखना, ईस्ट और हाइड्रा, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड वे पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने ईस्ट का भी डाल के रखा था कि ईस्ट में बडिंग कैसे होती है, और यहाँ पे हाइड्रा भी है। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो हाइड्रा है वो पहले पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा में से एक आउटग्रोथ हुई बर्ड के फॉर्म में, फिर इस बर्ड ने अपना पूरा प्रॉपर शेप लिया जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और फिर ये लास्ट में प्रॉपर अपना बर्ड बन गया। अब यहाँ से और बर्ड्स बनेंगे, यहाँ से और बर्ड्स बनेंगे और ये चेन ऑफ बर्ड्स बनेगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल था हाइड्रा, और जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया वो था हमारा ईस्ट। अब हम समझेंगे ट्रू रीजनरेशन क्या होता है। ट्रू रीजनरेशन हमने एग्जाम्पल याद रखा था, प्लेनेरिया में होता है। तो ट्रू रीजनरेशन इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीग्रो ए कंप्लीट इंडिविजुअल फ्रॉम ए बॉडी पार्ट। अगर उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट किसी इंजरी की वजह से कट हो गया है तो वो ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी रहती है कि वो रीग्रो करेगा एक कंप्लीट इंडिविजुअल में फ्रॉम दैट बॉडी पार्ट, ठीक है। और ये ट्रिगर होता है बाय इंजरी और कटिंग। तो ये नॉर्मल मेथड नहीं है रिप्रोडक्शन का, बट अगर ये ऐसा हो जाता है, इंजरी हो जाती है या कट हो जाता है बॉडी पार्ट, तो वापस से पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म उस बॉडी पार्ट से बना सकता है। तो यहाँ पे मैंने और भी लिखा है कि दिस इज नॉट अ ट्रू मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, नॉट प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड ये क्या रिक्वायर करता है, दिस रिक्वायर्स हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स विथ रीजनरेशन कैपेसिटी। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया, इनके पास हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स रहते हैं जिनके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी रहती है, जो एक बॉडी पार्ट से पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये इंजरी या कटिंग की वजह से होता है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा में फ्रैगमेंटेशन होता है। बाकी जो दूसरे एग्जांपल्स थे हमारे फ्रैगमेंटेशन के, वो क्या हैं? फ्रैगमेंटेशन के दूसरे एग्जांपल्स है फिलामेंटस एल्गे, फंगाई, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी से उठाई गई हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अब आप देखेंगे फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगेरा। तो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है वो नेचुरली ब्रेक करती है। ट्रू रीजनरेशन में क्या होता है, पेरेंट बॉडी जो डिवाइड होती है वो कटिंग या इंजरी की वजह से होती है। यहाँ पे जो पेरेंट बॉडी है वो नेचुरली ब्रेक होती है फ्रैगमेंट्स में और वो रिजल्ट करती है एक न्यू इंडिविजुअल में। ये अकर होता है नेचुरली, कोई भी इंजरी नहीं है इसमें, इट अकर्स नेचुरली, और ये ट्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड है। ये याद रखना है क्या, कि ये ट्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है। जो ट्रू रीजनरेशन है उसमें इंजरी और कटिंग की वजह से ये न्यू बॉडी बनती है। एंड नो स्पेशल सेल्स, जैसे आपने देखा तो ट्रू रीजनरेशन में यहाँ पे हमें स्पेशलाइज सेल्स की जरूरत थी जो रीजनरेशन कैपेसिटी के होते हैं, जिनसे रीजनरेशन होता है। यहाँ पे क्या है, कोई भी स्पेशलाइज सेल्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। लास्ट है हमारा स्पोरिलेशन। ये स्पोरिलेशन जो है ये भी एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। स्पोरिलेशन में क्या होता है, स्पोरिलेशन में स्पोर्स फॉर्म होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। अब आप जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं, तो ये डायग्राम में क्या हो रहा है कि ये डायग्राम में ये जो आउटर लेयर है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स बने हुए हैं। तो ये आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम, और ये स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं, दे इट गेट्स फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम, और फिर ये स्पोर्स क्या होते हैं, धीरे धीरे यहाँ से एक ओपनिंग आएगी और ये सारे स्पोर्स जो हैं ये इन्वायरमेंट में फैल जाएंगे। ये सारा मेथड जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही है, ठीक है। तो ये सारे स्पोर्स इन्वायरमेंट में फैल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद
ये फेवरेबल कंडीशंस में ग्रो करेंगे। ठीक है, स्पोर्स जो हैं हमारे, ये स्पोरेंजियम के अंदर थे, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे ये स्पोर्स इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं और ये स्पोर्स तभी रीग्रो करते हैं जब इन स्पोर्स को एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, और जो स्पोर्स होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में ही ग्रो करते हैं, इसलिए जब अनफेवरेबल कंडीशन रहती है तो वो जो स्पोर्स हैं वो उसको रेसिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्पोर्स के पास ये एबिलिटी रहती है टू रेसिस्ट, स्पोर्स जो है हमारे पास, उनके पास ये एबिलिटी रहती है टू रेसिस्ट हार्श कंडीशंस। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपने जान लिया अभी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों है, मेथड्स क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। आपने ये भी सीखा कि एसेक्सुअल सेक्सुअल से कैसे डिफरेंट है, और एसेक्सुअल में कौन कौन से मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। 5 मेथड्स जो मैंने आपको बताए, बाइनरी फिजन, बडिंग, ट्रू रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोरिलेशन। ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव कैरेक्टर्स। ठीक है, जब वो ग्रो कर रहा है तो वो रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, दोनों इंक्लूसिव कैरेक्टर्स हैं, एक ही माने जाते हैं। वो जब ग्रो करेगा तभी वो रिप्रोड्यूस करेगा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमारा ग्रोथ है और जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो दोनों एक ही माने जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो बहुत सिंपल होता है, तो उसके पास ये सारी चीज़ें अलग से करने की इतनी एनर्जी नहीं होती है या कोई मेथड नहीं होता है इनके पास अलग से इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने का। इसलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें एक ही माने जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज इंक्लूसिव कैरेक्टर्स। ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्लूसिव कैरेक्टर होता है या एक्सक्लूसिव कैरेक्टर होता है। इंक्लूसिव कैरेक्टर का मतलब दोनों के दोनों सेम हैं या दोनों के दोनों अलग हैं। ठीक है, तो ये इंक्लूसिव कैरेक्टर माना जाता है और इनको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दे आर सिनोनिम्स। ठीक है, दोनों सिनोनिम्स हैं, मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगा दिया। अगर आपको पिक्चर के मेथड से याद करना पसंद है तो आप ये भी देख के समझ सकते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। मतलब जब वो ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा होगा तब आपको साफ साफ पता चलेगा कि वो ग्रोथ कर रहा है, उसका इंक्रीज इन मास होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स होगा। बट जब वो रिप्रोड्यूस कर रहा होगा तब उसमें गेमेट्स फॉर्मेशन होंगे, सिंगेमी होगा, गेमेट्स का फ्यूजन होगा। तो दोनों के दोनों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, इसलिए इनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। तो मल्टीसेलुलर में क्या है, जो आपका ग्रोथ है और जो आपका रिप्रोडक्शन है ये क्या है, ये एक एक्सक्लूसिव इवेंट है एंड दे आर नॉट सिनोनिम्स। असर्शन रीजन में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें वो पूछते हैं कि ये सिनोनिम है कि नहीं है, ये इंक्लूसिव इवेंट है या एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये सारे क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं नीट में, उस टाइम पे उस प्रेशर में समझ नहीं आता है, इसलिए अभी इनको अच्छे से समझ लीजिए। तो मैंने रिप्रोडक्शन का पूरा पार्ट कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है। नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्यों है, क्योंकि बहुत सारे पोटेंशियली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे हिनी, म्यूल और इम्पोर्टेंट ह्यूमन कपल्स। ठीक है, और हमने देखा कि मेथड्स क्या हैं रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और दोनों अलग कैसे हैं, टैबुलर फॉर्म में बताया था आपको। उसके बाद आपने देखा कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। उसके बाद आपने सारे देखे कि बडिंग है, फ्रैगमेंटेशन है, ट्रू रीजनरेशन है, बाइनरी फिजन है, स्पोरिलेशन है। और उसके बाद आपने देखा कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या है, इंक्लूसिव इवेंट्स है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इसके बाद हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तब तक के लिए गुड बाय।